राधे राधे। जय श्री कृष्णा। ज्येष्ठ मास महात्म्य में अब आप रसपान करेंगे। आगे की कथा अब जानिए। सूर्य देव के रथ और उसके साथ भ्रमण करने वाले देवता नाग आदि के वर्णन के बारे में। राजा शतानिक ने पूछा कि हे मुनि, सूर्य नारायण की रथ यात्रा किस विधान से करनी चाहिए? रथ कैसा बनाना चाहिए? इस रथ यात्रा का प्रचलन मृत्युलोक में किसके द्वारा हुआ? इन सब बातों को कृपा पूर्वक मुझे बतलाइए। सुमंत मुनि बोले, राजन, किसी समय सुमेरु पर्वत पर समासीन भगवान रुद्र ने ब्रह्मा जी से पूछा, श्री ब्रह्मा जी, इस लोक को प्रकाशित करने वाले भगवान सूर्य किस प्रकार के रथ में बैठकर भ्रमण करते हैं, यह आप बताइए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, हे त्रिलोचन, सूर्य नारायण जिस प्रकार के रथ में बैठकर भ्रमण करते हैं उसका मैं वर्णन करता हूँ, आप सानंद सुनिए। एक चक्र, 3 नाभि, 5 अरे तथा स्वर्ण में अति कांतिमान 8 बंधुओं से युक्त और एक नेमी से सुसज्जित, इस प्रकार के 10,000 योजन लंबे चौड़े अतिशय प्रकाशमान स्वर्ण रथ में विराजमान भगवान सूर्य विचरण करते रहते हैं। रथ के उपस्थित से ईशा दंड 3 गुना अधिक है। यही उनके साथी अरुण रहते हैं। इनके रथ का जुआ सोने का बना हुआ है। रथ में वायु के समान वेगवान छंद रूपी 7 घोड़े जूते रहते हैं। संवत्सर में जितने अवयव होते हैं वे ही रथ के अंग है। तीनों काल चक्र कीर्ति नाभि है। 5 रथुवें अरे हैं। 6ठी रथु नेमी है। दक्षिण और उत्तर ये 2 रथ के दोनों भाग है। मुहूर्त रथ के इशु, कला शम्मी काष्ठाएं, रथ के कोण, क्षण अक्ष दंड निमेष रथ के कर्ण, ईशा दंड लव रात्रि धर्म रथ का ध्वज, अर्थ और काम धुरी का अग्रभाग, गायत्री क्रिस्टोफ जग अनुष्टुप पंक्ति रहती तथा उसने इस 7 छंद 7 अश्व है। धुरी पर चक्र घूमता है। इस प्रकार के रथ में बैठकर भगवान सूर्य निरंतर आकाश में भ्रमण किया कहते हैं। देव, ऋषि, गंधर्व, अप्सरा, नाग, ग्रामणी और राक्षस ये सब सूर्य के रथ के साथ घूमते हैं और 2-2 मासों के बाद इनका परिवर्तन हो जाता है। ढाता और अर्यमा ये 2 आदित्य, पुलस्त तथा पुनः नामक 2 ऋषि, खंदक, वासुकी नामक 2 नाग, तुम्बरु और नारद ये 2 गंधर्व, क्रतुस्थल और पूंजिका स्थलय अप्सराएं, रथक्रस्त तथा रथध्वजा यह 2 यक्ष, हेती तथा रहती नाम के 2 राक्षस क्रमशः चैत्र और वैशाख मास में रथ के साथ चला करते हैं। मित्र तथा वरुण नामक 2 आदित्य, अत्रि तथा वशिष्ठ ये 2 ऋषि, तक्षक और अनंत 2 नाग, मेनका तथा सहजनवा ये 2 अप्सराएं, हाहा हो 2 गंधर्व, रथ स्वान और रथ चित्र में यह 2 यक्ष और उसे और वधु नामक 2 राक्षस क्रमशः ज्येष्ठ तथा आषाढ़ मास में सूर्य के रथ के साथ चला करती है। श्रावण भाद्रपद में इंद्र तथा विवस्वान नामक 2 आदित्य, अंगिरा तथा भृगु नामक 2 ऋषि, एलापर्ण, शंखपाल यह 2 नाग और धुंधका नामक 2 अप्सराएं, भानु और दुर्दुर नामक गंधर्व, सर्प तथा बही नामक 2 राक्षस, स्रोत और आपूरण नामक 2 यक्ष सूर्य रथ के साथ चलते रहते हैं। आश्विन और कार्तिक मास में पर्जन्य और पूसा नाम के 2 आदित्य, भारद्वाज और गौतम नामक 2 ऋषि, चित्रसेन तथा व सुरुचि नामक 2 गंधर्व, विश्वासी तथा हिताची नाम की 2 अप्सराएं, ऐरावत और धनंजय नामक तो नाग और सेना तथा सुषेण नाम तो यक्ष, आप और बात नामक 2 राक्षस सूर्य रथ के साथ चला करते हैं। मार्गशीर्ष पौष मास में अंशु तथा भग नामक 2 आदित्य तथा कश्यप और रतु नामक 2 ऋषि, महापद्म और करकोटक नामक 2 नाग, चित्रांगद और आयु नामक गंधर्व सहा तथा और सहिया नामक 2 अप्सराएं, शो और अरिष्ट नेमी नामक यक्ष आप तथा बात नामक 2 राक्षस सूर्य रथ के साथ चला करती हैं। माघ फाल्गुन में क्रमशः पूसा तथा जीशुरु नामक 2 आदित्य, जमदग्नि और विश्वामित्र नामक 2 ऋषि, करदभि और कमलेश्वर ये 2 नाग, धृतराष्ट्र तथा सूर्यवचा नामक गंधर्व, तिलोत्तमा और रंभा यह 2 अप्सराएं, सेनजीत और उत्तेजित नामक 2 यक्ष, ब्रह्मोस, पेट तथा यज्ञोपवीत नाम के 2 राक्षस सूर्य रथ के साथ चला करती हैं।
श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि हे रुद्रदेव, सभी देवताओं ने अपनी अंश रूप से विविध अस्त्र शस्त्रों को भगवान सूर्य की रक्षा के लिए उन्हें दिया है। इस प्रकार सभी देवता उनके रथ के साथ साथ भ्रमण करते रहते हैं। ऐसा कोई भी देवता नहीं है जो रथ के पीछे न चले। इस सर्व देव भूमि सूर्य नारायण के मंडल को ब्रह्मवेत्ता ब्रह्मरूप, याज्ञिक यज्ञ स्वरूप, भगवत भक्त विष्णु स्वरूप तथा शैव शिव स्वरूप मानते हैं। यह स्थान अभिमानी देवगण अपने तेज से भगवान सूर्य को अपलावित करते रहते हैं। देवता ऋषि हर समय भगवान सूर्य की स्तुति करते हैं। गंधर्व गुणगान करते हैं तथा अप्सराएं रथ के आगे नृत्य करती हुई चलती रहती हैं। राक्षस रथ के पीछे पीछे चलते हैं। 7000 बाल खिल्ली ऋषिगण रथ को चारों ओर से घेर कर चलते हैं। दिवसपति और स्वयंभू रथ के आगे, भर्ग दाहिनी ओर, पद्मश बाईं ओर, कुबेर दक्षिण दिशा में, वरुण उत्तर दिशा में, वीति होत्र और हरि रथ के पीछे रहते हैं। रथ के बीच में पृथ्वी, मध्य में आकाश, रथ की क्रांति में स्वर्ग, ध्वजा में दंड ध्वजा, अगर में धर्म, पताका में रिद्धि वृद्धि और श्री निवास करती है। ध्वज दंड के ऊपरी भाग में गरुड़ तथा उसके ऊपर वरुण स्थित है। मैनाक पर्वत क्षेत्र का दंड हिमाचल छत्र होकर सूर्य के साथ रहते हैं। इन देवताओं का बल तप, तेज, योग और तत्व जैसा है, वैसा ही सूर्य देव तपते हैं। यही देवगण तपते हैं, बरसते हैं, सृष्टि का पालन पोषण करते हैं, जीवों के अशुभ कर्म को निवृत्त करते हैं, प्रजाओं को आनंद देते हैं और सभी प्राणियों की रक्षा के लिए भगवान सूर्य के साथ भ्रमण करते रहते हैं। अपनी किरणों से चंद्रमा की वृद्धि कर सूर्य भगवान देवताओं का पोषण करती है। शुक्ल पक्ष में सूर्य किरणों से चंद्रमा की क्रमशः वृद्धि होती है और कृष्ण पक्ष में देवगण उसका पान करते हैं। अपनी किरणों से पृथ्वी का रस पान कर सूर्य नारायण वर्षा करते हैं। इस वजह से सभी औषधियों उत्पन्न होती है तथा अनेक प्रकार के अन्न भी उत्पन्न होते हैं, जिससे पितरों और मन को तृप्ति होती है। एक चक्र वाले रथ में भगवान सूर्य नारायण बैठकर एक अहोरात्र में सातों द्वीप और समुद्रों से युक्त पृथ्वी के चारों ओर भ्रमण करते हैं। एक वर्ष में 307 बार भ्रमण करते हैं। इंद्र की पूरी अमरावती में मध्याह्न होता है, तब उस समय यम की नगरी में सूर्योदय, वरुण की सुधा नाम की नगरी में अर्धरात्रि, सोम की विभा नाम की नगरी में सूर्यास्त होता है। इस प्रकार मेरी पर्वत की प्रदक्षिणा करते हुए भगवान सूर्य का उदय और अस्त होता है। विष्णु, शिव, रुद्र, ब्रह्मा, अग्नि, वायु, नृत्ति, ईशान आदि देवता रात्रि में ब्रह्म बेला में जगत के कल्याण के लिए सदा भगवान शिव की आराधना किया करते हैं। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज का अध्याय समाप्त। इसके आगे का वृतांत आप अगली वीडियो में जानेंगे।